कल नेटफ्लिक्स वालों ने एक्सट्रैक्शन 2 का टीजर गिरा दिया जिसमें हमें टाइलर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है और बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है तुम 9 महीने पहले ऑलमोस्ट मरने वाले थे लेकिन तुम मौत से लड़े वापस आने के लिए और टाइलर शायद इसी लड़की के लिए वापस आया है जिसे टीजर में दिखाया गया है। मे बी इसी के लिए आया हो क्योंकि ट्रेलर में जो वॉइस सुनाई देती है वो यही बोलती है तुम इसके लिए वापस आए लेकिन क्यों। हो सकता है वो वॉइस किसी और की बात कर रही हो लेकिन लग रहा है इस बार टाइलर का मिशन इस लड़की को एक्सट्रैक्शन करना होगा। पर टीजर में एक बहुत लंबा टेक देखने को मिलता है जो बहुत खूबसूरत लगता है और मुझे सिंगल टेक शॉट्स बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि सिंगल टेक में कैमरामैन का असली काम देखने को मिलता है जब वो कैमरे के अलग अलग एंगल से विजुअल्स दिखाता है। और टीजर का एक शॉट बहुत जबरदस्त लगता है जब टाइलर एकदम से ब्लैंक हो जाता है जिसमें उसे उसका फ्लैशबैक दिखता है और फिर अचानक से टाइलर वापस होश में आने के बाद एनिमीज को मारना शुरू करता है। पर जो भी हो टाइलर जिंदा कैसे है उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सब फिक्शन होता है, इसमें कोई भी मर के वापस आ सकता है लेकिन बस उसके जिंदा बच के आने का कोई प्रॉपर रीजन दे दे, ऐसा रीजन जिससे हर कोई कन्विंस हो जाए। बस ऐसा ना दिखा दे कि टाइलर खुद ही पानी से ऊपर आ जाए बच के, ये तो बिल्कुल अनरियल लगेगा क्योंकि जिस जगह टाइलर को गोली लगती है वहाँ गोली लगने के बाद बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इसका सेकंड पार्ट सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि एक्सट्रैक्शन 1 ने नेटफ्लिक्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए थे, तो जब कोई फिल्म इतना अच्छा खासा कमा के दे रही है तो मेकर जरूर उसके आगे के पार्ट्स बनाएंगे ही, फिर चाहे किसी मरे हुए को जिंदा ही क्यों ना करना पड़ जाए। अब देखो एक्सट्रैक्शन मूवी कहानी से ज्यादा अपने एक्शन के लिए फेमस है क्योंकि ऐसी कहानी तो हमने बहुत बार देखी है लेकिन इसके एक्शन को रियल रखने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं दिखाया है कि हीरो को एक खरोंच आए बिना वो दुश्मनों को मार के आ जाएगा और इसके गन से ज्यादा इसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा पसंद है मुझे और वही चीज एक्सट्रैक्शन 2 के टीजर में भी देखने को मिलती है। टाइलर एक के बाद एक एनिमीज को मारता जा रहा है और पूरा एक्शन सीक्वेंस सिंगल टेक में है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पर एक्सट्रैक्शन 2 में ओवी का बड़ा रोल देखने को मिलेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जैसा टीजर में दिखाया है टाइलर एक लड़की को बचाने आया है, अगर वही उसका मिशन हुआ फिर ओवी का रोल हो सकता है ना देखने को मिले। लेकिन एक्सट्रैक्शन 1 के लास्ट में ओवी जब पूल से किसी आदमी को देखता है उस टाइम वो टाइलर होता है या फिर उसकी इमेजिनेशन में भी इसमें दिखा दे। पर अब मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि टाइलर के वापस आने का रीजन क्या है। जैसा हमें टीजर में वॉइस के थ्रू सुनने को मिलता है तुम इसके लिए वापस क्यों आए हो, अब वो ओवी के लिए वापस आया है या फिर टीजर में दिखाई गई लड़की के लिए मूवी में ही पता चलेगा। पर एक्सट्रैक्शन 1 ने नेटफ्लिक्स पे इतने रिकॉर्ड्स बना दिए थे उसके बाद भी इसके सेकंड पार्ट को ओटीटी पे रिलीज क्यों किया जा रहा है, इतनी बड़ी फिल्म को थिएटर में क्यों नहीं ला रहे हैं। ऑडियंस इसे देखने के लिए पक्का है थिएटर में भाग के जाएगी और थिएटर में इसका अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता। एक्सट्रैक्शन 2 16 जून को आने वाली है और उसी दिन आदि पुरुष भी आने वाली है, तो अब मुझे लगता है आदि पुरुष से पहले लोग एक्सट्रैक्शन 2 को ही देखना पसंद करेंगे क्योंकि टाइलर एक नए मिशन में जाने वाला है और वो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। और टीजर के लास्ट का शॉट तो अलग ही फायर था, ट्रेन के ऊपर से टाइलर एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है मशीन गन से। इस बार फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल माल देखने को मिलने वाला है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए और ये जानने के लिए भी टाइलर जिंदा कैसे बचा। बस मूवी में ये चीज दिखा दे, ऐसा ना करे कि डायरेक्ट टाइलर हॉस्पिटल में ही देखने को मिले, उसे पानी से बचाते हुए दिखाना चाहिए, वो मोमेंट का वेट है मुझे। अब अगले ट्रेलर की बात कर लेते हैं जो मार्वल की तरफ से आया है सीक्रेट इन्विजन का। अब देखो मार्वल ने शोज में किस तरह डिसअपॉइंट किया था सबको पता है, खास करके शी हल्क ने तो पूरे एमसीयू का ही मजाक बना के रख दिया था जिसके बाद शो से रिलेटेड तो मेरी एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई थी मार्वल से। सिर्फ लोकी ऐसा शो था जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक एक्साइटमेंट को बना के रखा हुआ था। मून नाइट और मिस मार्वल भी ठीक ठाक था लेकिन शी हल्क और हॉकाई ने तो पूरी तरह ही मूड खराब कर दिया था। लेकिन फिर मार्वल जागा और उसे पता चला कि हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए सीक्रेट इन्विजन को डिले किया गया ताकि उसे और बेटर बना के रिलीज किया जा सके। और अब सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर को देख के लग रहा है अब सीरियस हो रहे हैं ये लोग। निक फ्यूरी इतने टाइम के बाद लौट रहे हैं जहां उन्हें बहुत बड़े खतरे से लड़ना है, वो भी अकेले, कोई एवेंजर उनकी मदद करने के लिए नहीं है क्योंकि वो ट्रेलर में खुद बोलते हैं ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी। लेकिन मारिया हिल तो निक फ्यूरी के साथ होगी ही क्योंकि जहाँ फ्यूरी होता है वहाँ मारिया हिल पहुंच ही जाती है। बस स्पेस में फ्यूरी अकेले मजे मार रहा था लेकिन वापस जमीन पे आके उसे मारिया हिल का साथ मिल ही गया। लेकिन जिस लेवल की वॉर निक फ्यूरी को लड़नी है क्या वो बिना कोई एवेंजर के अकेला ये सब कर पाएगा, या हो सकता है कोई ना कोई एवेंजर शो में देखने को मिल जाए, ट्रेलर में उसे ना दिखाया हो। अब देखते हैं क्या होता है, पर इस ट्रेलर को देख के कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन पहले के शोज के ट्रेलर भी ऐसे ही माहौल गर्म कर रहे थे लेकिन फिर बाद में ठंडा करके छोड़ दे रहे थे लोकी के अलावा। पर आई होप इस बार जो मजा ट्रेलर ने दिया है वो शो में भी देखने को मिलेगा, उम्मीद है। बाकी आपको एक्सट्रैक्शन 2 का टीजर और सीक्रेट इन्विजन का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।